यहाँ पे होगा सबसे पहले होगा सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस हैव प्लस नाउन या थिंग्स। चलिए दोनों के एग्जाम्पल है। पहला है राहुल के पास यह पुस्तक नहीं है। ठीक है, हमारा क्या सब्जेक्ट है यहाँ राहुल। अब राहुल के पास डू की डज, देखिए यहाँ पे डू होता है कहाँ, डज कहाँ होता है, आई वी दे यू या कोई प्लूरल हो वहाँ पे डू का प्रयोग, ही शी इट आने में या कोई सिंगुलर हो। तो राहुल तो हमारा एक नाम सिंगुलर है तो वहाँ पे डज होगा ना। तो यहाँ पे हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल A1 स्टडी हब। आज हम बात करेंगे बेसिक इंग्लिश में हैज़ और हैव के बारे में। हालांकि हैज़ और हैव का प्रयोग टेंस में भी होता है, बट मैं अभी बेसिक से बता रहा हूँ कि हैज़ और हैव का प्रयोग कहाँ होता है और कैसे क्या होता है। देखिए सबसे पहले अगर मैं बात करूँ हैज़ और हैव का, तो हैज़ और हैव का मतलब होता है एक, समझिए कि हेल्पिंग वर्ब है। क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। और इसका प्रयोग हम करते हैं कब, जब हमें कुछ बोलना होता है कि हमारे पास ये है, उसके पास ये है, हम लोग ये रखते हैं। तो पास में कुछ होना, इन द सेंस अब बोल सकते हैं कि पास में कुछ होना के लिए हम लोग क्या करते हैं, हैज़ या हैव का प्रयोग करते हैं। पास में कुछ होना या पास में कुछ रखना। जैसे मैं बोलूँ कि मेरे पास कार है, तो पास में कुछ है ना, मेरे पास चावल है, मेरे पास धन है, मेरे पास दौलत है। तो क्या बोलते हैं, मेरे पास कुछ है। तो कुछ पास में रखने के लिए हम हैव का प्रयोग करते हैं और हैज़ का प्रयोग करते हैं। और अगर बात करूँ पास में कुछ था पास्ट में, तो वहाँ पे हैड का प्रयोग होता है। किसका होता है गाइस? आप लोग रिप्लाई कर सकते हैं, किसका होता है? हैड का, है ना। अब देखिए हैड का प्रयोग हम किसी भी शब्द के साथ में कर सकते हैं, बट हैज़ और हैव में थोड़ा सा अंतर है। क्या है कि आई वी दे यू या कोई प्लूरल हो वहाँ पे हैव का प्रयोग होता है, और ही शी इट आने में या कोई सिंगुलर हो वहाँ पे हैज़ का प्रयोग होता है। कोई डाउट? अच्छा, जब भी हम सेंटेंस पढ़ेंगे, जब हम ट्रांसलेशन करेंगे, तो हम पढ़ेंगे 4 तरीके से, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव एंड WH वर्ड। इज दैट क्लियर? अफर्मेटिव सेंटेंस। ओके, तो अफर्मेटिव सेंटेंस क्या है? सबसे पहले बता दूं कि अफर्मेटिव क्या होता है, जो चीज़ों को एक्सेप्ट करता है। जैसे मैं बोलूँ कि मेरे पास काम है, इट मीन्स आई एक्सेप्ट दैट आई हैव वर्क, है ना, कि मेरे पास काम है। चलिए यहाँ पे लिखा हुआ है, इसका रूल सबसे पहले होगा सब्जेक्ट प्लस हैज़ ऑब्लिक हैव, ये दोनों में से कोई हमेशा एक ही होगा, प्लस नाउन या थिंग्स होगा। क्लियर है? नाउन या थिंग्स जो भी होगा इसमें लिखना है। जैसे लिखना है यहाँ पे कि मेरे पास कार है, तो सबसे पहले यहाँ पे इस रूल से बनाएंगे। यहाँ पे क्या सब्जेक्ट है, क्या है सब्जेक्ट? मेरे पास, मेरे पास या मेरे के लिए होता है माय, होता है क्या होता है? माय। तो माय यहाँ पे तो होगा नहीं, यहाँ पे मेरे पास मतलब मैं रखता हूँ इन द सेंस आ रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? आई हो गया ना। अब आई के पास हैज़ की हैव क्या होगा, बता चुका हूँ, आई के पास हैव होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा हैव। फिर यहाँ नाउन या थिंग्स क्या है, यहाँ पे कार तो नाउन है ना, तो यहाँ पे हो जाएगा अ कार। क्या हो जाएगा? अब बोलेंगे सर यहाँ पे कहीं एक तो लिखा हुआ नहीं है। हाँ, क्योंकि ये हमारा क्या है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। सिंगुलर काउंटेबल नाउन जब भी आता है ना सेंटेंस में, तो उसके बदले में ए का या एन का प्रयोग होता है, चाहे हिंदी में एक लिखा हो या ना हो। इज दैट क्लियर? चलिए नेक्स्ट है उसके पास समय है। उसके पास मतलब किसके पास? मान के चलिए कोई लड़का है या कोई मेल है, तो उसके यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे ही हो जाएगा, है ना। अब यहाँ पे ही हो जाएगा। देखिए अब उसका या उसकी का क्या होता है, हीज भी होता है और हर भी होता है, पता है कि नहीं। लेकिन समझिए कि ये तो हमारा क्या होता है, लास्ट में आता है। हमारा कभी भी जो हीज या हिम जो होता है या हर होता है, वो हमेशा ऑब्जेक्टिव के तरफ में आता है, लास्ट में आता है। अगर वही हमारा फर्स्ट में आएगा तो ही में बदल जाएगा। क्या होगा? ही में। ये मैं बता चुका आप लोग को। तो ही आ गया हमारा। उसके पास क्या होगा? हैज़ की हैव। ही के पास क्या होगा? हैज़ की हैव, तो यहाँ पे हैज़ हो जाएगा। कोई दिक्कत? फिर यहाँ पे क्या, नाउन या थिंग्स में क्या हो जाएगा? समय। अब समय तो वस्तु तो है नहीं, लेकिन नाउन तो है ना, तो क्या हो जाएगा? ही हैज़ टाइम, उसके पास समय है। गाइस समझ में आया? अगर मैं बोलूं कि मेरे पास कुछ है या उसके पास कुछ है, तो वहाँ पे हैज़ और हैव का प्रयोग होगा। क्लियर है? सवाल अगर हैड का, क्या है? हैड का, तो वहाँ पे हैज़ और हैव की जगह पे हैड लगा देना। जैसे अगर मैं बोलूँ कि मेरे पास समय था, तो क्या हो जाएगा? आई हैड टाइम, मेरे पास बहुत सारी बुक्स थी। आई हैड अ लॉट ऑफ बुक्स, है ना। क्लियर है? तो अगर पास में कुछ है तो हैज़ या हैव का प्रयोग, और अगर पास में कुछ था तो हैड का प्रयोग। इज दैट क्लियर? अब इसी के जानेंगे हम लोग नेगेटिव सेंटेंस क्या होता है ना।
चलिए इसको उतार लीजिए। सो गाइज नाउ आई एम गोना टीच यू अबाउट नेगेटिव सेंटेंस ऑफ हैज़, हैव एंड हैड। तो नेगेटिव इन द सेंस क्या होता है? नेगेटिव मतलब होता है जिसमें नहीं का प्रयोग हो, ना का प्रयोग हो। हर बात पे ना, नहीं इस तरह का शब्द का इस्तेमाल किया जाता है या वर्ड का। अगर मैं बोलूँ कि मैं गरीब नहीं हूँ तो इसमें मेरे पास थोड़ी ना कुछ है। अच्छा, अगर मैं बोलूँ कि मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, उसके पास ये नहीं है, उसके पास समय नहीं है, तो सब में नहीं आ रहा है। इन द सेंस यू कैन से दैट नेगेटिव सेंटेंस। तो यहाँ पे आप बोल सकते हैं ये सब हमारा क्या है? नेगेटिव सेंटेंस है। अगर बात करूँ मैं हैज़ हैव का नेगेटिव रूल, तो क्या होता है? सबसे पहले होगा सब्जेक्ट प्लस डू ऑब्लिक डज प्लस नॉट प्लस हैव प्लस नाउन या थिंग। नाउन या थिंग्स, कोई भी वस्तु हो सकता है। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे कि अब यहाँ पे हैज़ का प्रयोग नहीं करना है। ये तो हमारा हो गया हैज़ हैव का जो प्रेजेंट में है। अगर मैं बोलूँ कि मेरे पास समय नहीं है तो प्रेजेंट में हो गया हमारा, हैज़ हैव हो गया। अगर मैं बोलूँ कि मेरे पास समय नहीं था तो पास्ट में हो गया। तो इस यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर या रूल क्या होगा? यहाँ पे होगा सबसे पहले होगा सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस हैव प्लस नाउन या थिंग्स। चलिए दोनों का एग्जाम्पल है। पहला है राहुल के पास यह पुस्तक नहीं है। ठीक है, तो नहीं है हमारा प्रेजेंट बता रहा है। तो प्रेजेंट में क्या सबसे पहले हमारा क्या सब्जेक्ट है यहाँ राहुल। अब राहुल के पास डू की डज, देखिए यहाँ पे डू होता है कहाँ, डज कहाँ होता है? आई वी दे यू या कोई प्लूरल हो वहाँ पे डू का प्रयोग। ही शी इट आने में या कोई सिंगुलर हो। तो राहुल तो हमारा एक नाम सिंगुलर है तो वहाँ पे डज होगा ना, तो यहाँ पे क्या जाएगा? डज। सब्जेक्ट हो गया, दोनों में इसको एक हो गया, प्लस हमारा नॉट, नॉट हैव। फिर यहाँ नाउन या थिंग्स में क्या हो जाएगा? पुस्तक, यह पुस्तक। तो क्या हो जाएगा बेटा हमारा? दिस बुक। तो क्या हो गया? राहुल डज नॉट हैव दिस बुक। आप इसको डज नॉट को एक साथ क्या बोल सकते हैं? डजंट। क्या बोलेंगे? डजंट। राहुल डजंट हैव दिस बुक। राहुल के पास यह पुस्तक नहीं है। अच्छा, दूसरा अगर मैं बोलूँ कि मेरे पास काम नहीं था, मैं जॉबलेस हूँ, मेरे पास काम नहीं था, तो यहाँ पे था आ गया ना, मतलब पास में था वाला बात आ रहा है। तो इसका रूल क्या? सबसे पहले सब्जेक्ट होगा मेरे पास, यानी मैं आई हो गया मेरे का। अब आई के पास यहाँ ऐसा कोई सीन नहीं है कि कहाँ पे डीड, डीड जो है हमारा सभी के पास होगा। तो आई डिड, फिर क्या हो जाएगा? नॉट, फिर क्या हो जाएगा? हैव, फिर क्या हो जाएगा? नाउन या थिंग्स। तो नाउन या थिंग्स यहाँ पे क्या हमारा काम, तो काम का क्या हो जाएगा? वर्क। क्या हो जाएगा? आई डिड नॉट हैव वर्क। अच्छा बेटा डिड नॉट को एक साथ क्या बोलेंगे? डिडंट। क्या बोलेंगे? तो क्या हो जाएगा? आई डिडंट हैव वर्क। आई डिडंट हैव वर्क, मेरे पास काम नहीं था। आई डिडंट हैव नॉलेज, मेरे पास ज्ञान नहीं था, है ना। यू कैन से दैट आई डिडंट हैव दैट बुक, मेरे पास वो पुस्तक नहीं थी, है ना। गाइस अब हम बात करेंगे इंटरोगेटिव सेंटेंस में, जिसमें से होता है क्या है? इंटरोगेटिव का जो होता है दो होता है, एक होता है यस नो क्वेश्चन, एक होता है डब्ल्यूएच वर्ड। तो आज हम जानेंगे इंटरोगेटिव का यस नो क्वेश्चन, जिसमें होता है क्या है कि मैं तो पढ़ रहा हूँ, हम लोग तो पढ़ रहे हैं अभी हैज़ के बारे में और हैड के बारे में। तो पास में कुछ होना के लिए अगर मैं बोलूँ कि क्या आपके पास वो है, क्या आपके पास वो था, क्या आपके पास ये कलम थी, तो क्या आपके पास या क्या इन द सेंस जो स्टार्टिंग में आएगा उसको हम लोग बोलते हैं इंटरोगेटिव। क्या बोलते हैं? इंटरोगेटिव। यानी आप बोल सकते हैं कि इंटरोगेटिव क्या होता है? क्या से स्टार्ट होता है, क्वेश्चन मार्क से दी एंड होता है। या फिर इंग्लिश में हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है, क्वेश्चन मार्क से दी एंड होता है। कोई डाउट यहाँ में? इसका जवाब जो होगा हमेशा यस या नो में होगा। इज दैट क्लियर? अगर मैं बोलूँ कि क्या आपके पास कलम है, तो क्या बोलोगे? यस या नो, जो भी अगर आपके पास है तो क्या बोलोगे? यस आई हैव, या फिर ओनली यस, है ना। नहीं है तो क्या बोलोगे? नो। क्या आपके पास चावल है? देखिए ये हमारा प्रेजेंट का है, ये हमारा पास्ट का। अगर मैं बोलूँ कि क्या आपके पास चावल है, तो प्रेजेंट में इस रूल से बनेगा। क्या आपके पास चावल था, तो क्या बनेगा? ये इस रूल से, डिड से। क्लियर है ना। अब देखिए क्या है, इसको बनाते हैं। क्या आपके पास चावल है, तो इससे बनेगा ना। तो देखिए सबसे पहले इसमें डू डज होगा, प्लस सब्जेक्ट होगा, प्लस नॉट रहा तो ठीक है, प्लस हैव होगा, प्लस थिंग्स या नाउन, प्लस क्वेश्चन मार्क। क्लियर है? अब देखिए यहाँ पे क्या है, सो ये डू डज हमारा हेल्पिंग वर्ब है। क्या है? अब देखिए हेल्पिंग वर्ब लगाने से पहले क्या चेक करेंगे? हमेशा सब्जेक्ट। यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है? आपके, यानी यू। यू के पास डू की डज क्या होगा? तो यहाँ पे डू लगा दिया हमें, ठीक है। ये दोनों में इसको एक हो गया, प्लस यहाँ पे क्या है? क्या है? आपका। तो यहाँ पे आपके का यू,
प्लस यहाँ नॉट के है, फिर क्या है, फिर यहाँ पे क्या है, थिंग्स, क्या है, नाउन चावल है ना, डू यू हैव राइस, फिर क्या बच गया, क्वेश्चन मार्क, डू यू हैव राइस, क्या आपके पास चावल है, बन गया ना। अच्छा, उसके बाद है, आपको समझ में आ रहा है निरंजन, क्या नाम है, आ रहा ना। अब एक क्या आपके पास यह पुस्तक थी, तो इससे बनेगा कि इससे, डू की डज, डू डज है कि डिड से, तो सबसे पहले लिखता हूँ मैं डिड। यहाँ पे डिड लगाने के लिए हमें सब्जेक्ट चेक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि डिड हमारा सभी जगह होगा जब पास में कुछ था, या मतलब पास के लिए। तो यहाँ पे डिड प्लस यहाँ पे क्या बच गया, क्या है, आपके, क्या यहाँ पे ये हो जाएगा, फिर क्या बच गया, है कि नॉट, फिर क्या हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा, यहाँ पे थिंग्स हम लोग क्या हो जाएगा, यह पुस्तक, तो क्या हो जाएगा इसका, दिस बुक, फिर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन। क्लियर है। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है। सो मैं पहले बता दिया फाइनली कि जब कभी भी हम लोग ऐसा बोलचाल की भाषा में प्रयोग करते हैं कि मेरे पास ये है, आपके पास वो है, या मैं ये रखता हूँ, तो इन द सेंस हम क्या करते हैं, हैज़ या हैव का प्रयोग करते हैं। लेकिन अगर मैं बोलूँ सपोज दैट कि मेरे पास यह फ़ोन है, मेरे पास यह मोबाइल है ना, तो मेरे पास यह मोबाइल है, यहाँ पे हैज़ हैव का प्रयोग होगा। अगर मैं बोलूँ कि मेरे पास यह मोबाइल था यानी पास्ट में, तो क्या होगा, हमारा हैड का प्रयोग होगा। अगर मैं बोलूँ कि मेरे पास यह मोबाइल है, तो आई हैव दिस फोन, आई हैव दिस मोबाइल। अगर मेरे पास यह मोबाइल था तो आई हैड दिस मोबाइल। अगर इसी को मैं बोलूँ कि मेरे पास समय नहीं है, तो क्या हो जाएगा, आई डो नॉट हैव टाइम, या फिर आई डोंट हैव टाइम। अगर मैं बोलूँ कि मेरे पास समय नहीं था, तो आई डिड नॉट हैव टाइम, वहाँ डिड नॉट हो जाएगा। अब इसी तरह से यहाँ पे है कि क्या आपके पास समय है, तो क्या होगा, डू यू हैव टाइम। क्या आपके पास समय था, तो डिड यू हैव टाइम। अब यहीं पे समाप्त होता है हैज़ और हैव का प्रयोग। जहाँ तक सवाल है डब्ल्यूएच वर्ड का, तो सिर्फ इसके पहले जो रूल लिखा हुआ है यहाँ पे, इसके पे लगा दें डब्ल्यूएच वर्ड, तो पूरा बन जाएगा हमारा डब्ल्यूएच वर्ड कि तुम्हारे पास कैसे समय है। तो क्या हो जाएगा, हाउ डू यू हैव टाइम। क्या हो जाएगा, तुम्हारे पास कैसे समय है, तो क्या होगा, हाउ डू यू हैव टाइम। तुम्हारे पास कैसे समय था, तो हाउ डिड यू हैव टाइम। लेट मी कंप्लीट फर्स्ट ऑफ ऑल। तुम्हारे पास कैसे समय था, तो क्या होगा, तुम्हारे पास कैसे समय था, हाउ डिड यू हैव टाइम। इज दैट क्लियर। तो हैज़ हैव का यहीं पे समाप्त होता है। नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा कि हैज़ टू और हैव टू का प्रयोग क्या होता है।